असल दोस्ती और कातिल पत्नी। मेरठ की मुस्कान और साहिल की प्रेम कहानी में कैसे कांटा बन रहा था सौरभ। यह कहानी है तीन लोगों की। 29 साल के सौरभ, 26 साल की मुस्कान रस्तोगी और 28 साल के साहिल शुक्ला की। साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती प्यार में। यूपी के मेरठ में अंजाम दिए गए सौरभ कुमार मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। पहले इस कत्ल के पीछे पति पत्नी और वो कहानी सामने आई, फिर कातिल पत्नी मुस्कान की करतूत बेनकाब हुई और अब मुस्कान की प्रेमी साहिल शुक्ला के बारे में एक बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाले। साहिल का अपना पिता मां से बातें करना और सौरभ की हत्या के बाद उसकी हथेलियों और सिर काटकर साथ ले जाना इस मामले को और पेचीदा बना देता है। दरअसल साहिल अपनी माशूका मुस्कान को शिद्दत से चाहता था, मगर उन दोनों के रिश्ते में एक ही कांटा था और वो था सौरभ कुमार। यह कहानी तीन लोगों की है, 29 साल के सौरभ कुमार और 26 साल की मुस्कान रस्तोगी और 28 साल के साहिल शुक्ला की। जब दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हुई तब सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता था और लंदन में पोस्टेड है। मुस्कान शादी के लिए तैयार थी, लेकिन सौरभ के घर वाले मुस्कान से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा सौरभ ने घर वालों को मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद वह 6 महीने के लिए लंदन चला गया। बाद में पता चला कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन की किसी बेकरी में काम करता है। उसकी माली हालात भी ज्यादा अच्छी नहीं है। इधर सौरभ और मुस्कान को तब तक एक बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वालों भी उसके करीब आने लगे थे, मगर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सौरभ ज्यादा दिन तक लंदन में रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में। इस दौरान मुस्कान की मुलाकात उसी मोहल्ले में रहने वाले साहिल शुक्ला से होती है, जो स्कूल के दिनों से मुस्कान को जानता था। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ गए। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर के सामने आ जाने के बहाने ढूंढता था। यहाँ तक कि दोनों घर में शराब भी पीते थे और नशा भी करते थे। इत्तेफाक से मकान मालिक उन दोनों के रिश्ते को भांप गए। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आया तब मकान मालिक उसे मुस्कान और साहिल का सच बताया। इस बीच दोनों के कुछ चैट पर भी सौरभ की नजर पड़ी। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा हो गया, बात तलाक तक पहुंची। सौरभ मुस्कान को अब तलाक देना ही चाहता था। इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला गया। अब मुस्कान और साहिल आजाद थे। फिर पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में यह आज़ादी खत्म होने वाली थी, क्योंकि सौरभ 2024 में वापस फिर 25 में 24 फरवरी को लंदन से 2 साल बाद मेरठ अपने घर लौट आया। फरवरी के महीने में मुस्कान का बर्थडे था। 25 फरवरी को वो उसका बर्थडे मनाने के लिए आ रहा था, लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लान करके बैठी हुई थी। उसका इरादा ठीक बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को ही सौरभ को मार डालने का था, मगर ऐसा हो न सका। 25 फरवरी वाली प्लानिंग फेल हो गई और सौरभ बच गया, मगर मुस्कान और साहिल अगली प्लानिंग में जुट गए। मुस्कान की बेटी का एग्जाम चल रहा था। 3 मार्च को एग्जाम खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी मां के घर भेज दिया और 3 मार्च का दिन सौरभ के कत्ल के लिए चुना गया। बता दी, उस दिन रात को जैसे ही सौरभ अपने कमरे में सोने गया, मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। इसके बाद पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पर तेज धार खंजर से वार किया, क्योंकि साहिल चाहता था कि सौरभ के सीने पर पहला वार उसकी पत्नी मुस्कान ही करे। फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा। सौरभ पूरी तरह ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हार गया। मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रही। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम चुकी थी। कत्ल के बाद अब लाश ठिकाने लगाने की बारी थी, तो उसकी प्लानिंग भी पहले से हो चुकी थी। बता दें, इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम खरीदा। फिर उन दोनों ने बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े किए।
उन्हें एक बोरे में भरा और उस बोरे को बड़े ड्रम में डाल दिया। फिर उस ड्रम को सीमेंट का घोल डालकर भर दिया, यानी वो ड्रम सौरभ की ठोस कब्र बन चुका था। इसके बाद वो दोनों साहिल के घर जाकर आराम से सो गए। फिर 4 मार्च की सुबह हुई। लाश वाला ड्रम कमरे में रखकर अब मुस्कान साहिल के साथ हिमाचल की वादियों में घूमने चली गई। 4 मार्च की शाम को ही दोनों एक कैब बुक करते हैं और शिमला, मनाली और कसौल घूमने निकल जाते हैं। उस वक्त मुस्कान अपने साथ कुल 84,000 रुपए लेकर निकली थी। 14 दिन बाद जब पैसे खत्म हो गए, दोनों ने वापस मेरठ आने का फैसला किया। हालांकि एक दूसरी कहानी यह भी है कि पैसे खत्म होने के बाद मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालना चाहती थी। पैसे निकले नहीं तो उसने अपनी मां को फोन किया। मां ने कहा, जब सौरभ तुम्हारे साथ ही घूमने गया है तो पैसे की क्या जरूरत। इस पर मुस्कान अपनी मां को बताती है कि उसने सौरभ को मार डाला। तब उसकी मां पहली बार पुलिस को यह सच्चाई बताती है। इसी के बाद 18 मार्च को पुलिस मुस्कान के इस घर में पहुंचती है और फिर नीले रंग के इस ड्रम और सौरभ की सच्चाई बाहर आती है। यह तो थी कत्ल की कहानी, पर कत्ल की इस कहानी से कहीं ज्यादा सनसनीखेज है कत्ल की प्लानिंग और